जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय सुनेंगे। कल 9वें अध्याय की कथा में हमने कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि जानी थी। अब आज इससे आगे की कथा सुनेंगे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करके कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य और भगवान विष्णु के पूजन में रम गया, किंतु कुछ उत्सुकता फिर भी उनके मन में बनी हुई थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि नारद, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब आप कृपा करके तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। सदा वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक समय की बात है कि एक दिन जब रात्रि का प्रथम पहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कुछ दूर जाने के बाद अचानक अपने सामने आती हुई एक राक्षसी को उसने देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था। उस राक्षसी की आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर थर कांपने लगा। घूर घूर करती वह राक्षसी उस धर्मदत्त की ओर बढ़ी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, अतः उसने पूजन के थाल में रखा हुआ तुलसी मिश्रित जल लेकर उस राक्षसी पर फेंक दिया। इससे उस राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लेट गई। धर्मदत्त बड़ा ही दयालु था। उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया कि सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने अपना पतिव्रत धर्म नहीं निभाया और सदा ही अपने पति के साथ कलेश करती रहती थी। उसे उचित ढंग से भोजन भी नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और विष खाकर मैंने अपने प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा ही अपने पति से द्वेष रखा और अपने अभिमान में ही रही। जिस पात्र में वह भोजन बनाती थी उसी में वह खा लेती थी। यह सब वृत्तांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, अतः इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की है, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और सुकरी की योनियों को भोगा है। अब मैं राक्षसी की योनि में हूँ और कष्ट भोगती हुई आज आपके सामने आ गई हूँ। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़कने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके मुझे इस घृणित देह से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं श्री हरि प्रिया तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक के व्रत किए हैं उनका आधा पुण्य तुम्हें मिले और तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का 12 अक्षर का यह मंत्र पढ़ा। इस प्रकार वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता से वह बोली
कि हे ब्राह्मण, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया है। आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां पर आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। इससे आगे की कथा भक्तजनों हम कल 11वें अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको मेरे द्वारा सुना गया कार्तिक मास महात्म्य का ये 10वां अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।